काम कर रहे हो राकेश भाई? अरे भैया देखो, तुमने तो घर को भी ऑफिस का दर्जा दे डाला भाई। अरे इतना काम अच्छा नहीं है, तनिक आराम कर लिया करो भाई कभी कभी, क्या नाम से। चाचा जी, इस प्रोजेक्ट के लिए तो मैं 24 के 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ। भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, हैं दिल लगा के काम कर रहे हो, हैं भाई। हम तो सच बतावें, हम तो खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारा ये सपना जरूर साकार हो जाए। और क्या करें भाई, क्या नाम से, अब शकुनी नजर तो लगना शुरू हो गई है। कैसा आप शकुन? अरे भाई देखो, तुम ये 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर दिए सोच रहे तुमने, हैं? लेकिन वो तुम्हारा भैया अविनाश, बताओ, तुम्हारे सप्लायर को अपने काम के लिए अपने पास खींच रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे वही कहना चाह रहे हैं भैया जो तुम समझ रहे हो। हाँ, वो सप्लायर नहीं था मल्होत्रा, हैं? उसके 3 प्रोजेक्ट छुड़वा के तुम उसे अपने पास लाए, दुगनी रकम देने को तैयार हो। अब अविनाश देखो, अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने पास तोड़ रहा है उसको। ऐसा किया अविनाश? अरे भैया, हमने तुमसे आज तक कभी झूठ बोली है? झूठ बोले तो हमारी जबान जले सुसरी। हाँ देखो, बताओ क्या जमाना है। तुमने अविनाश के लिए कितना काम किया, कितनी मेहनत की है, उसे जमाया, और आज वो देखो सब गया गंगा जी में किया था। क्या बताएं भाई, किसी ने सही कहा है, भाई जो है भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है आज। हाँ चाचा जी, अगर अविनाश ये समझता है कि मेरी मर्जी के बगैर इस कंपनी में वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है, और उसकी गलतफहमी को दूर करना होगा, उसके भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। उसे इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में राकेश शर्मा का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बालक, हम प्रसन्न हुए बालक। युकी, आप कौन बोले? मूर्ख, हम पवन पुत्र हनुमान बोल रहे हैं। भगवान, आप? हमारे काने को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। भगवान पापी, भगवान पर विश्वास नहीं करता, नरक में जाएगा निराधम। नहीं भगवान, नहीं भगवान, नादान बालक आपकी आवाज को नहीं पहचान पाए, क्षमा कर दे भगवान, क्षमा कर दे। क्षमा? हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। काहे भगवान? क्योंकि तुम दुष्ट हो, पापी हो, दूसरों को दुख पहुंचाते हो। नहीं भगवान, नहीं भगवान, हम ऐसा कुछ भी नहीं है भगवान, लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। पहले तुम ये बताओ कि तुमने खान को कमरे से बाहर क्यों निकाला? अरे वो दुष्ट पापी। खबरदार उसे पापी कहा तो, खबरदार उसे पापी कहा तो, पापी वो नहीं तुम हो। बोलो, खान के और तुम्हारे खून का रंग कैसा है? लाल है भगवान। तुम्हें भी प्यास लगती है, उसे भी प्यास लगती है। हाँ भगवान। तुम्हारी भी सांसें चलती है, उसकी भी सांसें चलती है। हाँ भगवान। तब तुमने आदमी आदमी में फर्क करने का पाप किया है मूर्ख। क्षमा कर दे भगवान, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दे भगवान। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। आप जौन कहेंगे तौन करेंगे भगवान, बताइए कैसे? रोज सुबह 4 बजे उठकर फ्रिज के ठंडे पानी से नहाना होगा और खान के पांव छूने होंगे। हमें? हाँ तुम्हें। उसके बाद खान को गर्मा गर्म खाना खिलाना होगा, खान का ख्याल रखना होगा, और जब तक खान खाना न खा ले तुम उपवास रखोगे, समझे? भगवान ये कैसी सजा है भगवान? मूर्ख, ये सजा नहीं, प्रायश्चित है। अच्छा, समझा? समझ गए भगवान, समझ गए। आप जौन कहेंगे तब कहेंगे भगवान। जाओ, खान के खाने का समय हो गया है, उसे गर्मा गर्म खाना खिलाओ
उससे प्रेम से बातें करो, लेकिन सुनो, जाने से पहले 3 बार नाक रगड़ो। तुमने मेरा तौलिया देखा? आज तो हार तौलिया ससुर। खान भैया, तुम्हार तौलिया हम देखे तो नहीं है, लेकिन अगर देख लेंगे ना तो उसको धो भी देंगे और सुखा भी देंगे। तुमको चिंता ना करो। ठीक है, आओ यहाँ बैठो, आओ बैठ जाओ यहाँ। अरे कोनो बात नहीं, जौन चीज तुम्हारी है उन चीज हमारी भी तो है। हाँ बैठो। देखो का है ना कि तुम्हारे भी खून का रंग लाल है, हमरे भी खून का रंग लाल है। तुम्हें भी भूख लगती है, हमें भी भूख। अरे हाँ, तुम्हारे तो खाए समय हो गया है ना। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठे रहो, हम तुम्हारे लिए ना गर्मा गर्म खाना परोस के लाते हैं, ठीक है? क्या बात है, आज शुद्ध हिंदी में इतनी शक्कर डालकर क्यों बोल रहे हो? प्रयासित कर रहे हैं भाई। क्या? नहीं कुछ नहीं। तुम यहाँ बैठे रहो, हम गर्मा गर्म खाना परोस के ले आए हैं, ठीक है? लगा तीर निशाने पर। कावेरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटा? अब तो तुम्हारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मम्मा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटा, कल तुम्हें और प्रतीक को मैरिज काउंसिल में पेश होना है। कोर्ट में तुम्हारी एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी और फिर 6 महीने के बाद फाइनल डिवोर्स। मम्मा, इस सब के लिए क्या कोर्ट जाना जरूरी है? मैं प्रतीक को और उसके घर वालों का सामना नहीं कर सकती। बाबूजी की आंखों में प्यार, माँ जी की आंखों में गुस्सा। I just can't, मम्मा। कावेरी, तुम जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए गिल्टी क्यों फील कर रही हो? कावेरी, उस लड़की का पता चल गया है और मैं प्रूव कर सकती हूँ। जी पटेल साहब, क्या हाल है? मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। पटेल साहब, वी आर एब्सोल्युटली रेडी नाउ। हमारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। थैंक यू। 30 करोड़। पटेल साहब, इस बारे में मुझे एक बार राकेश भैया से बात करनी होगी। जी ना, आप सप्लायर की चिंता मत करिए। सप्लायर हमारे पास है। जी हाँ, हमारे साथ पहले काम कर चुका है। हाँ, घर का ही आदमी है। ठीक है, तो मैं आपसे कल बात करता हूं। बाय। अविनाश! अविनाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सप्लायर से डायरेक्ट बात करने की? उससे बात करने से पहले तुमने मुझसे सलाह क्यों नहीं की? आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं भैया? वो सप्लायर ऑलरेडी हमारी कंपनी को सप्लाईज कर चुका है, और अगर मुझे सप्लाईज चाहिए तो मुझे उसमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे अविनाश बेटा, जरा ये तो सोचो, राकेश भैया को पूरे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। इसके वास्ते ही इन्होंने उस सप्लायर को दूसरा कोई भी काम करने से मना किया। क्या नाम से? चाचा जी, उसी सप्लायर ने मुझसे अभी कहा है कि वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए समय निकाल देगा। अविनाश, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम कंपनी का कोई भी डिसीजन लेने से पहले यू हैव टू इन्फॉर्म मी। अब वो सप्लायर 3 महीने तक तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं, 3 महीने रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही सप्लाईज की बात, तो वो मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। अरे मतलब ये कि तुम अपने राकेश भैया के विरुद्ध जाओगे? नहीं अविनाश बेटा, ये बात कतई उचित नहीं है। क्या नाम से? हाँ, जरा सोचो, बड़के भैया सुनेंगे तो क्या बीतेगी उन पे? चाचा जी,
ये हमारी आपस की प्रॉब्लम है। हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कैसे सॉल्व करोगे तुम? भैया आज मैं एक दो बातें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। आपके और मेरे काम करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, आपके काम करने के तरीके से हमारी कंपनी को शायद 5% का प्रॉफिट होता हो, लेकिन मेरे काम करने के तरीके से मुझे पूरा यकीन है कि वही प्रॉफिट 20% हो सकता है। तो अब तुम मुझे सिखाओगे अविनाश कि ये कंपनी कैसे चलाई जाती है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम इस कंपनी को कैसे चलाते हो। तुम लोगों ने अभी तक अपनी अम्मा से बात ही नहीं की? अरे बबलू मेरे ही घर पे सो रहा है, मेरे ही पैसे खा रहा है। मैं समझ रही हूँ राजू जी, बस आप कुछ दिन रुक जाइए ना, मैं अम्मा से बात कर लूंगी। अरे लेकिन तुम लोगों के चक्कर में तो बबलू मेरा जीना हराम कर देगा। देख गुड्डी, इन चक्करों में मत पड़। भूल गई रिमझिम भाभी ने उस दिन क्या कहा था? अरे नीतू, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बबलू बहुत बड़ा आदमी है, देखना फिल्म दिलवा के ही रहेगा। तू समझती नहीं है नीतू, कल को जब हम बड़ी हीरोइन बन जाएंगे तब तो रिमझिम भाभी भी समझ जाएंगी। देख गुड्डी, मैं एक बार फिर कहती हूँ। नहीं मेरी बहना, तू कुछ मत कहे, तू चुप रहे। ठीक है, जो तेरे दिल में आए वो कर। अरे सुना, इधर आओ। बबलू ने कल तुम्हें ऑफिस में बुलाया है, आना जरूर, बहुत जरूरी काम है। जरूर। अच्छा सुनो, मैं भी चल रहा हूँ, कोई तुम्हारी भाभी ना आ जाए। चलो ओके बाय। हाँ रिमझिम बेटे आओ। नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एक फोन नहीं कर सकते हैं आप लोग? हमने पता है कितने फोन किए यहाँ पर, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठाता है। फिर सिमरन का फोन आता है अचानक एक दिन और कहती है जल्दी से आ जाओ। क्या बात है? अरे सिमरन ने बताया नहीं तुम्हें? नहीं, सिर्फ कहा कि जल्दी से आ जाओ, कोई सरप्राइज है। बड़ी शैतान है। तभी मैं सोच रहा हूँ कि बेटे दरअसल बात यूं हुई कि हम शहर छोड़कर यूरोप की सैर के लिए चले गए। बस वहीं पर ही सिमरन ने, लो अब सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर सरप्राइज क्या रहा। एक मिनट है सिमरन। अंकल आप बता देना। अरे भाई सब्र करो, वो आके बताएगी ना। सब्र का फल मीठा। सिमरन जल्दी आओ, देखो कौन आया। उसके आने से पहले बता दीजिए ना। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं। रिमझिम, यही है सरप्राइज। अंकल ये सब सरप्राइज, ये सब कब हुआ? यूरोप में वही मुझे एक लड़का मिला और वो लड़का इसे पसंद आ गया। शादी की उन्हें जल्दी थी, इसलिए उनकी जिद के सामने हमें झुकना पड़ा। तभी हम यहाँ फोन करते रहे और कोई फोन नहीं उठाता। बाय द वे, नाम क्या है हमारे जीजा जी का? अरे इतनी जल्दी रिश्ता भी जोड़ लिया? भाई हम तो बहुत जल्दी रिश्ते जोड़ लेते हैं। अब जल्दी से नाम बताओ। रोहित। नाम तो ठीक ठाक है। विदेशी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देसी है। जल्दी से मिलाओ। एक मिनट। रोहित, मैंने कहा ना मेरा पीछा छोड़ दो तुम। रोहित, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। हमने शादी करने की कसम खाई थी। रोहित प्लीज। हे, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे जब तुम्हारे बाप की तिजोरी ही खाली हो गई तो काहे की शादी, काहे की बीवी? आओ ना रोहित। रिमझिम, यही रोहित है। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। भाई हम तो एक साली के लिए तरस गए थे, आपको देख के थोड़ी तसल्ली हुई। रिमझिम, सिमरन बिल्कुल सही तारीफ करती थी आपकी। अब बता कैसा लगा मेरा दूल्हा?
बहुत अच्छा है। पापा जी आपकी दवाई का टाइम हो गया है। डॉक्टर ने आपसे कहा था आपको ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना है, इसलिए आप प्लीज़ जाके बैठ जाइए। नहीं बेटे, आई एम फाइन, थैंक यू। श्योर? ओह यस। तो साली जी कभी अपने हस्बैंड को लेकर आइए। जी जरूर। अच्छा पापा जी, आपको याद है हम लंदन में एक डॉक्टर से मिले थे? हाँ हाँ। अरे तुम आ गए? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो कोई तो है जो मेरा इंतजार कर रहा है। क्या हुआ प्रतीक? हाँ, तुम्हारा मूड ऑफ है? व्हाट हैपेंड? अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताओगे? हो सके मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। बताओ ना, क्या हुआ? क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? ये देखो। ये क्या है? कोर्ट की नोटिस है। कोर्ट की नोटिस? डिवोर्स का नोटिस मेरी पत्नी ने मुझे भिजवाया है। ओ प्रतीक, प्रतीक आई एम सो सॉरी। डोंट बी सॉरी, डोंट बी सॉरी। गलती मेरी है। एक गलती के कारण सारी जिंदगी नरक हो जाती है। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। शायद मैं भी यही चाहता था जब से तुमसे मिला हूं ना। शायद मैं भी यही चाहता था। लेकिन प्रतीक, तुम तलाक क्यों चाहते हो? इसलिए तो नहीं क्योंकि कावेरी इलेक्शन में खड़ी हो रही है? कल्याणी जले पर नमक मत छिड़को। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं मैं ये तलाक क्यों चाहता हूं। सच तो ये है कल्याणी कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू कल्याणी। आई लव यू। देखो कावेरी,